बीते 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के किले को तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ने 6 महीने पहले जो चाल और उड़ान भरी थी, अब वो मध्यम होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती अब अलग अलग राहों पर है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो सभी 70 सीटों पर अकेले अपने बूते चुनाव लड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी भी पहले ही कह चुकी है कि उनका गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य क्या है? क्या 98 से 2013 तक शीला दीक्षित के मजबूत शासन प्रशासन को 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुना पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी अपने किले को मजबूत रखने में सफल हो पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो 2015 में महज 3 सीट, 2020 में 8, तो 2025 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें? मैं आपको माहौल इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान में सामाजिक, कहने को तो सामाजिक संगठन है, जिसमें संविधान बचाओ, वक्फ बोर्ड का जो संशोधित बिल है उसको बचाने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए, जातीय जनगणना, आरक्षण की सीमा, इन सबको हटाने के लिए एक बड़ी रैली की गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुद्दों को रखा गया है जो लोकसभा चुनाव के दरमियान में रखा गया था। तो क्या है माहौल? और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या दलित, मुस्लिम और अन्य वोटरों के जरिए कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी जमीन को वापस ला पाएगी? ये बड़ा सवाल है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेंद्र सूर्यवंशी है, भारतीय खटिक समाज जागृति महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ से हैं आप? मैं 2-3 बसों के साथ यहाँ आया हूँ, करीब 150 आदमी लेके। कहाँ से? कौन से जिले से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। तो ये बताइए कि ये संविधान अब खतरे में तो नहीं है ना? संविधान तो बचा हुआ है। संविधान ये कह सकते हैं कि बचा हुआ है, और ये भी कह सकते हैं नहीं भी बचा हुआ है। जैसे एक सफल लकड़हारा जो लकड़ी पेड़ को काटता है तो उसकी शाखाओं को पहले काटता है, ठीक वही ये भारत सरकार कर रही है। कभी नौकरी के नाम पर निजीकरण, कभी अन्य चीजों का, खदानों का एक ही लोगों के हाथों में देना। अब जब सब समानता के साथ बटेगा, चाहे नौकरी हो, रोजगार हो या धंधे हो, सब अगर विकेंद्रित होंगे तो अच्छा रहेगा। संवैधानिक व्यवस्था के तहत, लोकशाही के तहत लागू होगा, और एक ही हाथ में दे देंगे तो मनमानी होगी, संविधान कहाँ रह जाएगा। और यही हो रहा है आज की तारीख में। आप कहाँ से? मैं DK सिंह, रिटायर्ड बैंक सीनियर मैनेजर। तो हम लोग दिल्ली में पूछ रहे हैं सर कि संविधान, आरक्षण, ये सब मुद्दा है, या बिजली, सड़क, पानी, जो जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? बिजली, सड़क, पानी ये तो एक डेवलपमेंट का मुद्दा है। मेन है हमारा संविधान। जब संविधान नहीं होगा तो बिजली, सड़क, पानी ये चीजें खत्म। आज जिस तरह से गवर्नमेंट मनमानी कर रही है, उससे लग रहा है कि ये पूरी तरह से संविधान को बदलना चाह रहे हैं, उनको खत्म करना चाह रहे हैं। नौकरियां खत्म है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा, आप लोग कांग्रेस के समर्थन में हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कांग्रेस के समर्थन। कांग्रेस के समर्थन में नहीं, हम संविधान बचाने के संबंध में आए हैं। हम राजनीति करने नहीं, हम SC के लोग हैं। हमारा संविधान चला जाएगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? आरक्षण चला जाएगा तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मैं अशोक सूर्यवंशी, अलीगढ़ से, भारतीय खटिक समाज जागृति महासभा से संगठन मंत्री। हम लोग ये पूछ रहे हैं, आप लोग कांग्रेस के समर्थन में आए ना? कांग्रेस की विचारधारा? नहीं, देखिए, हम लोग कांग्रेस के समर्थन में नहीं आए। हम लोग जो संविधान की बात करेगा उसके साथ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई भी के समर्थन में। तो आम आदमी पार्टी के समर्थन में है कि जो बात आप कह रहे हैं, तो अभी जो यहाँ पर उसी मंच से आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि संविधान को बदल देंगे, संविधान खतरे में है, जातीय जनगणना कराइए। यही बात जनता दल यूनाइटेड भी कहती है, यही बात अन्य पार्टियां भी कहती है जो इंडिया गठबंधन के अलायंस है। जी, तो फिर हम लोग यही पूछ रहे हैं कि हम किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने संविधान की बात कर रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की एक ये संविधान बचाने की मुहिम है, तो हम इंडिया गठबंधन ही माने। अच्छा, तो अब तो इंडिया गठबंधन विधानसभा में कहा है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस कही हम अकेले लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी कही हम अकेले लड़ेंगे। ये उनका निजी मामला है, भी तो बटेगा ना राजनीतिक पार्टी। ये उनका निजी मामला है कि कौन कैसे मिलके लड़ रहा है, कौन विपक्ष में लड़ रहा है, ये हमारा तो मामला है। मेरा संविधान का मामला, संविधान को बचाने की
वजह से रैली में आए हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, माहौल दिखा रहा हूँ एक बार, कि आप पूरे रामलीला मैदान में देख लीजिए, आपको संविधान का बड़ा सा पोस्टर मिल जाएगा, धार्मिक आज़ादी है, आरक्षण है, तो बहुत सारे। आप कहाँ से हैं भाई साहब? अरे तख्ती लेके ही हो कि कहीं से? दिल्ली से हो आप? बिहार से हो। बिहार से? कौन सा जिला? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी सीतामढ़ी जी। यहाँ कांग्रेस के समर्थन में आए? मैं किसी के समर्थन में नहीं आया, मदरसे वालों ने भेजा तो हम आए। आप कहाँ से हैं भाई साहब? आप कहाँ से? जम्मू से। जम्मू से। जम्मू से। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आए हैं? बिल्कुल। तो अब ये मौजूदा दौर में ये संविधान, आरक्षण, ये सब मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा करी कि इसे एक भ्रम फैलाने की स्थिति है। जितने लोग जुटते हैं वो अलग अलग जगहों पर समाज में भ्रम फैलाते हैं। संविधान बदलने का, संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है। संविधान बदलें, लेकिन ये है कि लोगों का हक नहीं मारना चाहिए, जनता का हक नहीं जाए। संविधान में जो ठीक है वो तो बदले, लेकिन वो तो कोई उन्होंने बदला नहीं है। उनका सिर्फ है शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और जो ओबीसी है उन पर निशाना है उनका। तो ये संविधान को लेकर ये सवाल है, जातीय आरक्षण इसमें है, ईवीएम को लेकर है, तो इन सब मुद्दों पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, आम लोग क्या सोचते हैं, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, कुछ और लोगों की बात सुनिए। देश की राजनीति में